दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात करेंगे और उनके व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। समय कम है लेकिन कुछ समय में उस महान व्यक्तित्व के बारे में कुछ छोटी बात हम लोग करेंगे, कुछ बात करेंगे। वो व्यक्ति, महान व्यक्तित्व जो भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व को एक सफल व्यक्ति का आइडियल है, उस व्यक्ति का नाम है रतन टाटा। रतन टाटा की आयु जब 10 साल आयु था, 10 साल के आयु में उनके माता पिता अलग हो जाते हैं। उनकी मां दूसरी शादी कर लेती है और रतन टाटा अपनी दादी के साथ में बाकी का समय बिताते हैं। और उनकी पढ़ाई जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कर रहे होते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1962 ईस्वी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लॉस एंजल्स में उनको एक लड़की से प्यार हो जाता है। एक लड़की से प्यार हो जाता है और रतन टाटा उससे शादी करने का कमिट करते हैं, शादी करने का प्रॉमिस करते हैं। लेकिन उस समय भारत से उनके दादी का खबर चला जाता है। तो दादी का खबर जाता है कि उनका अंतिम समय है, तो अपने दादी से मिलने के लिए, क्योंकि पूरी जिंदगी वह अपने दादी के साथ में बिताया होता है, क्योंकि 10 साल के आयु में उनके माता पिता अलग हो चुके होते हैं, तो उनके दादी ही सब कुछ था। तो दादी से मिलने के लिए लॉस एंजल्स से जब वो भारत आते हैं तो उस युवती से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि चलो वहीं पर शादी कर लेंगे। लेकिन उस युवती के माता पिता भारत आने के लिए मना करते हैं, क्योंकि वो साल था 1962 जिसमें इंडो चाइना वार चल रहा था। इंडो चाइना, इंडिया और चाइना का ये वार चल रहा था, युद्ध चल रहा था। लड़की का माता पिता उसको इंडिया आने के लिए आदेश नहीं देते, परमिशन नहीं देते, और वो लड़की नहीं आती है। और 1-2 साल के बाद में रतन टाटा वेट करते रहते हैं, 1 साल 2 साल वेट करते हैं। लेकिन 2 साल के बाद उस लड़की की शादी उस लड़की के माता पिता कहीं और किसी और से जगह कर देते हैं। तो रतन टाटा जीवन भर शादी नहीं करते हैं। इसलिए शादी नहीं करते हैं क्योंकि मैंने उस लड़की को शादी करने का वचन दिया था, इसलिए वो लाइफ में शादी नहीं करते हैं, दूसरी शादी नहीं करते हैं। पहली बात।